नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो आपका मुझे ख़त्म होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और पता है क्या, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जिस तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है ना, लवर्स का कार्ड आया हुआ, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, इस पर्सन की जो राशियाँ, अभी मैं आगे रीडिंग में आपको राशियाँ भी बताने वाली हूँ, सारी राशियाँ मैं बताऊँगी जिसका रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं उन राशियों को बताऊँगी आज रीडिंग में जिनका रियूनियन 100% मुझे दिख रहा है कि इनका तो यूनियन होगा ही होगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड है एंड संकेत बहुत बड़ा है। और संकेत में मुझे वो राशियां दिख रही हैं जिन राशियों की प्रबल ऊर्जा दिख रही है, जिनका पार्टनर भी लौटेगा और जिनके लाइफ में चेंजेस भी आएंगे रिलेशनशिप को लेकर। बड़े बड़े चेंजेस आप फेस करोगे रिलेशनशिप को लेकर। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश आप पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है चेक करेंगे। तो आज की टॉपिक जो है वो कब होगा आपका रियूनियन, या फिर आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, इसी चीज़ पर। ठीक है, तो करंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर रीडिंग है एंड कब तक वापस आएंगे, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, कब तक होगा, इस चीज़ को देखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, यूनिवर्स उसका पार्टनर जल्दी से वापस आ जाए। ऐसी प्रार्थना करूँगी मैं कि जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनका पार्टनर जल्दी से वापस आ जाए उनकी लाइफ में। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ठीक है, तो देखो, ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की एनर्जीज ना बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपके लिए लविंग आ रही है। देखो, लव का ये कार्ड जो है ना वो इस वक्त आया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी ट्रू फीलिंग्स, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव इस पर्सन के अंदर आ गया है। द लवर्स का कार्ड है ना, तो द लवर्स का कार्ड एक चीज़ यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो, आपके दोनों के बीच में, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, और थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है या ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रही है, या फिर आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये आपके पार्टनर को, मतलब जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है ना, ये थर्ड पर्सन ही है इन्वॉल्व आपके रिलेशनशिप में, और ये थर्ड पार्टी ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। लवर्स का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से आया है। कार्ड को देखकर लग रहा है कि सेपरेशन की स्थिति में हो आप, क्योंकि सेपरेशन की एनर्जीज आ रही है ना, तो मोस्टली सेपरेशन की एनर्जीज में यहाँ पर साफ तौर पर लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर है, या फिर आप दोनों के बीच में जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है उससे लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है इसकी वजह। एंड पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हैं। पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी मुझे लग रहा है यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए जो बदलाव आया है, जो जैसे पहले मैं देख रही हूँ पास्ट की एनर्जीज़, तो पास्ट की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन खुद बोलते थे आपसे, खुद बोलने की कोशिश आपसे करते थे, खुद इनके मन में आपके लिए बहुत सारी बातें आती थी, खुद ही कॉल करते थे, खुद ही आपको मैसेज करते थे। बल्कि लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ मतलब बात करने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपको पाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने, मतलब जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है कि आपने पूरी तरीके से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। ठीक है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेपरेशन की एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो देखो, सेपरेशन की एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि
आज आपसे दूर होने के बाद या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के बाद इस पर्सन के मन में आपके लिए वापस से वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस, जो मतलब आपके रिलेशनशिप की एक नीड, आपके रिलेशनशिप की नीड क्या है? आपके रिलेशनशिप की नीड है कि आपके पार्टनर आपका ख्याल रखे, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करे और आपके पार्टनर आपसे टाइम टू टाइम रिप्लाई एंड कम्युनिकेट होते रहें, ठीक है। एंड जो कमिटमेंट इन्होंने आपको, जो प्रॉमिस इन्होंने आपको किए हैं, या जो कम्युनिकेशन आपका इस वक्त ऑफ पड़ा है, जो जो किए हैं आपने, इन्होंने आपसे प्रॉमिस, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही कि इन्हें अपने वो प्रॉमिस भी याद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका इस वक्त जो तरह की एनर्जीज बता रहा है वो आपके पार्टनर के ऊपर ही ना भारी पड़ रहा है, इस तरह की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। लवर्स का कार्ड पूरी तरीके से बदले हुए दिख रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है सेपरेशन की स्थिति में। तो पार्टनर की फीलिंग्स बहुत इमोशनल आ रही है, लविंग आ रही है, हर वक्त कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए ख्याल आते हैं, आपको लेकर बहुत सारी प्लानिंग्स हो सकता है कि इन्होंने की है, ठीक है। तो इस तरीके की जो एनर्जीज आपके दोनों के बीच में शो हो रही है, जो आप दोनों के बीच में दिख रही है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर दोनों को मिलाने की एनर्जीज दिख रही, दोनों के मिलने की एनर्जीज दिख रही है। लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से षड्यंत्र है। तो चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना मुझे, ये थर्ड पार्टी ना आपके रिलेशनशिप में लगातार मतलब इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स दिख रहा है ताकि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप वीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी अगर आखिरकार जिस तरीके की एनर्जीज में दिख रही है, तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए गाइड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए गाइड करें। ओके, तो ब्लॉक एनर्जीज आ रही है, ठीक है, ब्लॉक एनर्जीज। ठीक है, ब्लॉक एनर्जीज एंड आइसोलेशन। अब आप देखो, इस वक्त आपके पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आपके रिलेशनशिप में, जिस भी थर्ड पार्टी ने आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब कराया था, या जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर रही है, या जो आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन डाल रही है कि वो आपसे ना मिले, वो ना कांटेक्ट करें, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके जो पार्टनर है उनके पीछे जैसे उतना हाथ धो के पड़ना, तो वो चीज़ भी ना यहाँ पर थर्ड पार्टी की दिख रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपके पार्टनर ने आपसे बात करने से मना कर दिया है, वो कोई मैसेज को सीन नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके दिल में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में वो पहले वाला प्यार नहीं रहा, वो पहले की तरह बात नहीं करते हैं उन्होंने, तो यहाँ पर ना जो भी ब्लॉकेजेस आज आपके बीच में आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या जो भी इस समय आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, या जो भी जिस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही है वो थर्ड पार्टी की तरफ से ही चल रही है। तो ब्लॉकेजेस जो है वो कहीं ना कहीं उन ब्लॉकेजेस से, या जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, उससे आपके पार्टनर भी देखो, यहाँ पर आप ये पार्टनर की एनर्जीज आ रही है जो यहाँ पर हमें साफ तरीके से बता रही है कि एक अकेलेपन से और आइसोलेशन की एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर भी ना इसमें बहुत वीक फील कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ मैरिड की हो, शादी की हो आपके साथ, आप दोनों वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, और
आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, क्योंकि ये जिस तरीके से रो रहे हैं आपके पार्टनर दिन रात, मतलब ये पर्सन आपको मिस करते हैं, दिन रात आपको याद करते हैं, और दिन रात इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन रात ही इनके दिमाग में आपके लिए बातें आती हैं, आपको मतलब आपको ना पाकर खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं इनकी जो इमोशंस हैं, मैं जो इनकी भावनाएं हैं, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ उसमें ना मुझे साफ दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसने आपको पा लिया और आपके साथ एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रहा, लेकिन अब इस पर्सन ने आपको खो दिया। और जब ये चीज़ ये पर्सन सोचता है सेपरेशन की स्थिति में, तो ये पर्सन और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर कि वो कैसे अब आपसे कांटेक्ट करे, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, क्योंकि लव का कार्ड है, पास्ट बहुत याद आता है, पास्ट भूलते नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से पूरी तरीके से पहरा लगा हुआ है, साफ दिख रहा है। या तो ये थर्ड पर्सन इनके घर में रहता है, इनके साथ ही रहता है, तो इनके ऊपर कंट्रोल करता है, और अगर ये थर्ड पर्सन इनके घर में नहीं रहता है या इनके साथ नहीं रहता है, तो लेकिन जिस तरीके से ये थर्ड पर्सन हावी है ना, हावी है आपके रिलेशनशिप पर, आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन डालना, वो चीज़ हमें यहाँ पर साफ दिख रही है, साफ दिख रही है। और ये लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर साफ दिख रहा है। और ये लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, आप डिवाइन कनेक्शन में होंगे। और यकीन मानिए कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या डिवाइन जर्नी में जो भी लोग होते हैं, उन लोगों के दिल और दिमाग इतने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ना, कि वो अलग होकर भी अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे अब आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, अब सेपरेशन की स्थिति में है आपके पार्टनर, और आप भी सेपरेशन की स्थिति में हो, तो दोनों ही लोग अलग अलग जगह पर सेपरेशन में तो हो, बातचीत कम हो रही है, कहीं कहीं हो सकता है कि थोड़ी बहुत हो भी रही हो, लेकिन ज़्यादातर तो खैर नहीं दिख रही है। लग रहा है कि बिल्कुल ही बातचीत बंद है, या पार्टनर रिप्लाई नहीं करते हैं, पार्टनर कॉल मैसेज नहीं करते हैं, या पार्टनर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रूडली आपके लिए होता जा रहा है डे बाय डे। तो जिस तरह की सिचुएशन या जिस तरह की कंडीशन आपकी दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में, तो उसमें आज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप में जिस तरीके से बिहेवियर किया, तो वो बिहेवियर इनका गलत था, और आज ये अकेले पड़ गए हैं। आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, और आज आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं, सच्ची भावनाएं, अगर जिसे हम बोले कि तो ट्रू फीलिंग्स, ट्रू सच्ची भावनाएं आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए आ रही हैं। वो भी इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक टाइम हो चुका है आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुए, और आज आपका प्यार आज आप वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। सफल करके बॉटम में से एनर्जीज़ को चेक कर लेंगे, बॉटम की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। बॉटम की एनर्जीज़, प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपके पार्टनर की। कुछ ऐसा लग रहा है देख कर कार्ड को कि जैसे सब कुछ भुलाना चाहते हैं ये, मतलब आपको नहीं, थर्ड पार्टी को सब कुछ भुला देना चाहते हैं, ये सारे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये जो भुला देना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी को भुला देना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप लोग के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति बनी उसे भुला देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से फीलिंग्स इनकी आ रही है, जिस तरीके से इनके इमोशंस आ रहे हैं, जिस तरीके से इनके दिल की एनर्जीज आ रही है, वो चीज़ यहाँ पर बहुत हद तक, मैं आपको ये बोलूँगी कि वो चीज़ बहुत हद तक आप दोनों को मिलाने का काम करेगी, वो चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो अब ये पर्सन पहले जैसे नहीं रहे, अब इस पर्सन के अंदर इस तरीके की भावना आ गई है आपको लेकर, इस तरीके की फीलिंग्स आ गई हैं आपको लेकर, जिससे साफ दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी का साथ छोड़ेंगे, और वो आपको और अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत अगर आप बोलो तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं और आएंगे भी। बॉटम देख लेते हैं, बॉटम क्या है।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे बॉटम। साइलेंस की एनर्जीज आ रही है बॉटम में, तो ये साइलेंस कम्युनिकेशन है, मतलब सोशल मीडिया पर हो सकता है जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, तो साइलेंस तो है। ये सोशल मीडिया पर बहुत आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीठ पीछे, मतलब पीठ पीछे ये आपकी तरफ फोकस करे हुए हैं। लव का कार्ड आया हुआ है, इनके इमोशन, इनके प्यार, इनकी फीलिंग्स, इनकी करंट भावनाएं भी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं। लेकिन एक इंसान चुप है क्योंकि थर्ड पार्टी है, चुप है क्योंकि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बर्डन डालकर बैठी हुई, जैसे कि मतलब इस इंसान को, ये जो भी है थर्ड पर्सन, फीमेल पर्सन ज़्यादातर में दिख रही है, मेल पार्टनर भी हो सकता है कि हो, लेकिन पीछे बहुत बड़ा हाथ फीमेल पर्सन का ही दिख रहा है। अगर आप के कनेक्शन में मेल पर्सन है तो होगा, लेकिन फीमेल पर्सन भी दिख रही है, तो फीमेल पर्सन इनके घर से है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक करवाना चाहती है जिस तरीके से दिख रहा है। या फिर फीमेल पर्सन कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इनकी फ्रेंड्स भी हो सकती है आपके पार्टनर की, जो फ्रेंड्स इनको दिन रात मिसगाइड करती है आपके लिए। अब लेकिन आपके पार्टनर को ना बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो जब समझ आ रही हैं तो फिर वो एक्शन भी लेंगे, और जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं आपके दोनों के बीच में, उस ब्लॉकेजेस से, उस ब्लॉक एनर्जी से बहुत परेशान है, क्योंकि ये तो एक तरीके से ब्लॉक करके आपको और परेशान हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ब्लॉक करके और परेशान हो रहे हैं, और अपने आप को ही बोल रहे हैं कि तुमने क्यों ब्लॉक किया। तो कभी कभी होता है गाइस कि गुस्से में इंसान ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करके फिर खुद ही दुख होता है कि मैंने क्यों ब्लॉक किया। आपके केस में यही चीज़ दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया की हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो अब इनको खुद ही लग रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया। पहले तो ब्लॉक कर दिया, दूसरों को कहने में आकर कर दिया, या किसी बात को लेकर कर दिया, लेकिन फिर पीठ पीछे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आइसोलेशन की एनर्जीज़ है, ब्लॉक एनर्जीज़ है, पार्टनर की फीलिंग्स बहुत लविंग है, केयरिंग है आपको लेकर। राशियां देख लेते हैं आपके पार्टनर की। लिब्रा है राशि, टॉरस है राशि, वर्गो है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, सिंह राशि है, और मकर राशि है। ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग है। देखो 12 राशियाँ हैं, ये मैं बोलूँगी कि 12 राशियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो राशियाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है तो हम उनको ज़रूर बोलते हैं। अब यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत दिख रही है, तो अब किसकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपने अगर चेक करवाई होगी अपनी जर्नी तो आपको पता होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शन जिस तरीके से दिख रहा है ना, इसमें तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। डाउट वाली आप बात ही मत रखना। अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो मैं आपको बोलूँगी कि चाहे कितना भी लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, इस पर्सन को आपके लाइफ ये लौटेगा ज़रूर, ये पर्सन लौटेंगे ज़रूर। और जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, ये लवर्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ आया है। और ये लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए आया है। ये उनके लिए ज़्यादातर में है जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनके दोनों के बीच में ना नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, और नो कांटेक्ट की वजह से आपको लग रहा है कि आपका और इनका बहुत प्यार भरा रिश्ता था, आपके दोनों के बीच में बहुत लव था, लेकिन अलग हो गए। तो अगर सेपरेशन की स्थिति में है ना आप, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं आप, तो आपके लिए ये कार्ड बहुत काम आने वाला है। ये कार्ड आपके लिए नई उम्मीद है, और ये नई उम्मीद ना आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है। ये नई उम्मीद, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो द लवर्स का कार्ड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये कार्ड, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन की स्थिति को ख़त्म करेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, नकारात्मक ऊर्जाएं तो बहुत है भाई, निगेटिविटी से निकलने की कोशिश वो कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें देखो निगेटिविटी की वजह से ख़राब होती हैं। तो नज़र लगी हुई है, निगेटिविटी, वो सारी चीज़ें एक ही में आ जाती हैं। कई लोग पूछते हैं मैम निगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जीज़ है कि नज़र लगी हुई है। भाई ये सारी चीज़ें एक साथ ही आ जाती हैं। अब वो देखने पर, डीप एनर्जीज़ को देखने पर पता चलता है, लेकिन हाँ जिस तरीके से आज एनर्जीज़ दिख रही है ना, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है आज की। सच में
आज की रीडिंग में सबसे बड़ी चीज़ मुझे पता है क्या दिख रही है, ये दिख रही है कि आपका कनेक्शन जुड़ने की उम्मीद है। आपका प्यार जो इस वक्त आप इस स्थिति में आप दिख रहे हो ना, एकदम स्ट्रेस वाली स्थिति में, समझ ही नहीं कुछ आ रहा आपको कि हम क्या करें, कैसे क्या, तो वो चीज़ से आप, प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि पार्टनर की तरफ से ही पहल होती हुई दिख रही है। पार्टनर ही आपको बहुत लव करते हैं, ये पार्टनर ही आपको लेकर कुछ न्यू ड्रीम्स देख रहे हैं, एंड पार्टनर के मन में ही आपके लिए प्यार जो है वो जाग रहा है। ठीक है, जो प्यार दब गया था ना वो प्यार जाग रहा है, वो चीज़ दिख रही है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। एंड पर्सनली गाइडेंस आपको लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग डीपली चेक करवाना है खुद की एनर्जीज, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम जनरल रीडिंग तो हमें बहुत अच्छी से रेजोनेट कर रही है और बहुत अच्छी आप रीडिंग करते हो, लेकिन हमें इस एनर्जीज जब हमको चेक कर रही आ रही है तो फिर हमें अपना पर्सनल भी चेक करवाना है। तो फिर अगर आप भी लेना चाहते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग तो 9540119650 पर व्हाट्सअप करके आप अपना रीडिंग निकलवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। आपको आपका नाम, प्लेस, एज वगैरह देनी होगी, फिर आपकी रीडिंग हो जाएगी। उससे आपको करंट एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज एंड फ्यूचर की एनर्जीज एंड थर्ड पार्टी, लव, मैरिज, सारी चीज़ों के बारे में क्लियर आंसर मिल जाएगा, और आपको जॉब और करियर के लिए भी। तो ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।